अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा शुरू से आखिर तक हमारे संग, क्योंकि हम करते हैं दीन की बातें, अच्छी अच्छी बातें जो हमारे और आपके सभी के काम आने वाली हैं, कि दुनिया और आखिरत हमारी सभी की बेहतर होने वाली है। क्योंकि दीन की बातों से ही हम एक खुशहाल, एक सुकून वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, क्योंकि जिसमें हमें सुकून भी, खुशी भी और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम अपने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अपने हबीब की बताई हुई सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। क्योंकि हमें इतनी खुशी, खुद में खुशी जो मिलती है ना, वो खुशी एक बहुत बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए ही जो भी कर रहे हैं, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी है। जब औलाद अपनी माँ को, बाप को खुश करने के लिए कुछ भी करती है ना, तो औलाद को बहुत खुशी होती है। क्योंकि हम खुद एक औलाद है, तो बेहतर जानते हैं जब माँ बाप चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं हमारी किसी वजह से, तो हमें कितनी खुशी होती है। तो जब हमारी वजह से अल्लाह ताला खुश होते हैं, तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो हमें अपने अल्लाह ताला को खुश करने में अपनी ज़िंदगी को निकालना चाहिए। जो ज़िंदगी हमारी गुजर गई, दूसरों को खुश करने में, बेफालतू की चीज़ों में, उसको चीज़ को भूल कर आगे की ज़िंदगी की तरफ सोचना चाहिए। जो हमारी ज़िंदगी बाकी की बची है, इसे हम दोज़ख की आग से बचा लें, यानी दोज़ख का ईंधन बनने से बचा लें, बुराई के रास्ते से बचा लें, बुरे लोगों की मजलिस से बचा लें, बुरे लोगों की बुराई गीबत से अपने आप को बचा लें, बुरे लोगों की, यानी बुरे लोगों से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं रख लें। जो इंसान हमें तकलीफ़ देता है उससे दूरी बनाना ही हमारे लिए बेहतर है। क्योंकि वो तकलीफ़, उसकी वजह से हमें जो तकलीफ़ पहुंचती है, उससे अगर दूरी बन जाती है, उससे जो सुकून हमें मिलता है, वो सुकून जब हमें मिलता है, तो अल्लाह ताला की इबादत करने में भी हमें वक्त ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि हमें समय ही समय हमारे पास, क्योंकि वो फालतू लोगों के पास बैठ कर जो समय हमारा बेकार का जा रहा था, वो अल्लाह ताला की इबादत में निकल जाता है। क्योंकि अच्छी बातों में निकल जाता है, अच्छे कामों में निकल जाता है, अपनी औलाद की देखभाल में निकल जाता है, नमाज में निकल जाता है। यानी 1000 बीमारियों का इलाज एक नमाज है, हजार बुराइयों का एक इलाज यानी नमाज है। क्योंकि कितनी भी शरीर में बीमारियां हैं, जब हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, तो अल्लाह शिफा देगा। क्योंकि अल्लाह ताला के पास हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। क्योंकि मौत तो बरक है, यानी मौत तो एक दिन आनी है सबको। और हमारी जितनी भी परेशानी, यानी 1000 भी परेशानी है, उससे भी ज़्यादा परेशानी है, तो उसका हल हमारी नमाज है। नमाज हर बीमारी, हर परेशानी का हल है। तो नमाज जब हम पढ़ते हैं 5 टाइम की, फिर उसमें हमारी नफली नमाज भी जुड़ जाती है, तो हमारे पास समय ही कहाँ बचता बुरे लोगों के पास बैठने का। थोड़ा सा लगता है कि और दीन के बारे में जान लें, और अच्छी बातें जान लें, और दीनदारों से जुड़ जाएं, ताकि हमें अल्लाह के बारे में और नॉलेज मिले, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की और नॉलेज मिले, क्या सही है क्या गलत है। उन जो फ़िरके आए हैं, जो फ़िरके आने वाले हैं, उन फ़िरकों से अपनी हिफाजत कर पाएँ। क्योंकि हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप मेरी सुन्नतों पे अमल करते रहे तो जन्नती हैं। क्योंकि हमें उनकी सुन्नतों पर ही अमल करना है, तो हमें एक जन्नती बनना है। क्योंकि हर किसी को, क्योंकि दुनिया में कैसा लगता है कि हमारा अच्छा घर हो तो हमें सुकून मिलेगा, तो हमें दुनिया में, आखिरत में भी हमें यही सोचना चाहिए, हमारा जन्नत में एक घर हो जहाँ हम सुकून के साथ रह सकें। जन्नत में हमारे पेड़ पौधे भी हो जहाँ हम सुकून के साथ बैठ सकें। तो हर चीज़ हमें वहाँ के लिए भी सोचनी चाहिए, वहाँ के लिए हमें अच्छे काम करने होंगे। यानी उन चीज़ों के लिए भी हमें दीनदार के साथ अच्छे काम भी करने होंगे, ताकि हमें जन्नत के साथ साथ हमें जन्नत में महल भी मिल जाए। वो सब चीज़ हमें सिर्फ एक चीज़ ही दिला सकती है, एक अच्छा दीनदार इंसान के साथ, अच्छे अखलाक वाला, ईमान, सिर्फ ईमानदार इंसान ही जीत पाएगा ज़िंदगी में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो चलिए चलते। कुछ नहीं मिलने का हमें और आपको, बुराई और गीबतों से, बुरे इंसानों से दूरी बनाकर जो खुशी मिलने वाली है, उस खुशी को आप अपनाइए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।